औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ आपका टीचर एम ए रज़ा और आप लोग हैं 9th क्लास के बच्चे। बेटा आज हम सीखेंगे अशार की तशरीह। ये कितने नंबर का सवाल है? बेटा ये 10 नंबर का सवाल है। इसके दो पोर्शन होंगे, एक तो होगा हिस्सा नज़म और दूसरा होगा हिस्सा गजल। आज हम हिस्सा नज़म के बारे में बात करते हैं। बेटा सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन दोनों साइडों पे लगाई, ये देखें मैंने लगाई, और दूसरे नंबर पे ये वाली, ये आपकी आंसर शीट है। आपने हूबहू ऐसे ही काम करना है। बेटा सबसे पहले मार्कर से आपने लिखा अशार की तशरीह, दूसरे नंबर पे आपने मार्कर से ही लिखा हिस्सा नज़म, और उसके बाद एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दी। अब बेटा मार्कर से आप शेर लिखेंगे और शेर लिखने के बाद इस तरह दो डॉट्स बनाएंगे, शेर को बकायदा तौर पे आप लिखेंगे। और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर आप एक मिसरा जरूर लिखेंगे। बाद बच्चे यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं या फिर लिखते ही नहीं है और तशरीह सीधी शुरू कर देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। बेटा आपने पहले शेर लिखना है और उसके बाद उस नज़म का उन्वान आपने यहाँ पे लिख देना है और आगे दो डॉट्स बना देने। ये पेन से लिखना है, ये मार्कर से। फिर शायर का नाम लिखना है और दो डॉट्स बनाने हैं और आगे इसको पेन से लिख देना है। फिर आपने तशरीह की हेडिंग लगानी है और उसके बाद इस तरह का निशान आपने बना देना है और उसके बाद आपने ये सारी तशरीह पूरे पेज पे लिख देनी है। बेटा ये काम आपने टॉप से शुरू करना है, दरमियान में कभी भी ये अशार की तशरीह शुरू नहीं करनी। शीट के टॉप से हमने शुरू किया और ये सारी तशरीह 15 से 20 लाइनें जो हैं वो आपने तशरीह के लिए रखनी है। ये तशरीह आपने लिखी और आखिर पे जो 2 या 3 लाइनें बच जाएंगी वहां पे आपने दोबारा से एक हेडिंग बनानी है, हवाला दीगर उसका नाम रखना है, मार्कर से दो डॉट्स बनाने हैं। उसके सामने हवाला दीगर होता क्या है? बेटा ये इसी शेर से मिलता जुलता शेर भी हो सकता है, कुरान की आयत हो सकती है, हदीस हो सकती है, ज़रबुल मिसल हो सकती है, मुहावरा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। उसको हमने नाम दिया हवाला दीगर का। बेटा ये आप लोगों ने इस पैटर्न को फॉलो करके तो हिस्सा नज़म के अशार की तशरीह करनी है। इसके साथ ही अपने टीचर एम ए रज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।